नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे ब्लॉग कॉर्नर में। तो पिछली बार हमने विधि की व्याख्या की और आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 जो भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ये आर्टिकल जो है उसे संविधान का हृदय अर्थात हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो आर्टिकल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंसान के जीवन में। और यह आर्टिकल वैसे तो साधारण आर्टिकल है, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। मूल अधिकार दिए हैं यहाँ के नागरिकों को, कुछ अधिकार गैर नागरिकों को भी मिले हैं। तो ये भाग 3 के आर्टिकल 21 में है और ये बताता है कि जीने और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। तो जिसे बोलते हैं लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसकी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो यह है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अर्थात कोई भी व्यक्ति वो अपने जीने और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि कोई विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो न बनाई जाए। मतलब उसको इस अधिकार से वंचित करने के लिए अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बनाई जाती है उसके थ्रू उसे इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो जीने का अधिकार जो किसी भी इंसान, किसी जीव का जो है मूलभूत अधिकार है, ना इंसान का, किसी भी जीव का ये मूलभूत अधिकार है। कोई भी जिंदा रहेगा तभी तो वो बाकी सारी सुख सुविधाओं का, अधिकारों का उपयोग करेगा, स्वतंत्रता की मांग करेगा। तो सबसे पहला अधिकार जो है वो जीने का अधिकार। इसलिए ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं आप सबसे इसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। तो आर्टिकल 21 जो हमें राइट देता है लाइफ का और पर्सनल लिबर्टी, वैयक्तिक स्वतंत्रता, यानी किसी भी पर्सन का, किसी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है कि वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कोई भी काम कर सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जीने की का अधिकार। तो एक किसी भी व्यक्ति को उस जीने का अधिकार है। जीने के अधिकार में उसे प्रॉपर जो है उसे डाइट मिले, प्रॉपर उसे एयर मिले, वाटर मिले, ये भी उसका राइट है। और वो सारी मतलब खाने पीने की चीज़ें हेल्दी हो, उसका पूरा सराउंडिंग जो वातावरण जहाँ वो रह रहा है वो हेल्दी हो, और उसे खुश रहने का अधिकार है। तो उसके लिए वो कोई भी इंटरटेनमेंट कर सकता है और वो कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी घूमने का अधिकार है, कुछ भी पढ़ने का अधिकार है, अपनी मर्जी से कुछ भी करने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है, अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को पालन करने का अधिकार है। तो एक तरह से देखा जाए तो आर्टिकल 21 अपने में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 को भी समाहित करता है। तो और साथ ही जो है ये धर्मनिरपेक्षता को भी अपने साथ लेकर चलता है। तो बहुत सारे आर्टिकल्स को इसमें जो जोड़ के पढ़ा जाए तो इसका अर्थ जो है वो क्लियर होगा, स्पष्ट होगा। तो आर्टिकल 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे ये जो है समय समय पर इसकी जो व्याख्या की गई है न्यायाधीशों के द्वारा, या जो केसेस आए हैं तो नए नए केसेस के थ्रू इसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया है। इसको बहुत बढ़ गया। शुरू में ये इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता था, आम आर्टिकल, आम राइट की तरह था कि जीने का अधिकार है, व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है, कहीं समता का है, कहीं स्वतंत्रता का है। तो ऐसे कर करके ये भी था। लेकिन जब जैसे जैसे इसकी व्याख्या की गई विभिन्न केसेस में न्यायाधीशों के द्वारा, या न्यायाधीशों ने कुछ अलग से टिप्पणी की, तो एक नए नए रास्ते बनते गए। विधि में बहुत ज़रूरी होता है विधि का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और स्टैट्यूट। तो जब संविधान निर्माताओं ने अच्छा सोच के पॉजिटिव वे में एक संविधान बनाया हम नागरिकों के हित के लिए, लेकिन उस समय की परिस्थितियाँ जैसी थी वो सोच के उन्होंने बनाया, लेकिन साथ ही उनकी दूरदर्शिता भी थी कि इतने सालों बाद भी ये संविधान हमारे लिए उचित है और हमारे सारे राइट्स को, सारे लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसा स्पेस दिया कि संशोधन के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा उसमें नई नई चीज़ें शामिल की जा सकती हैं और अगर कोई गलत चीज़ आ गई तो उसको हटाया भी जा सकता है। तो ये तो संशोधन की प्रक्रिया है जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारी चर्चा का विषय है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो हम बस इसी की बात करेंगे। तो ये जो मैंने बताया ना, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है और समय समय पे इसका स्कोप बढ़ता गया। इसके लिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे केसेस आए, जैसे MC मेहता का केस, मेनका गांधी का केस, ये सब जो है हमें पॉल्यूशन फ्री जो है एनवायरनमेंट हो हमारा,
उसके लिए बात करते हैं। और ये भी हमारे लाइफ के लिए, हमारे पर्सनल लिबर्टी के लिए अच्छा है। पर्सनल लिबर्टी में आता है कि किसी व्यक्ति को कहीं भी कैद नहीं किया जा सकता। मतलब कि ये नहीं आप किसी ने किसी कमरे में बंद कर दिया, किसी प्लेस में बंद कर दिया, वो विचरण करने का उसको अधिकार है। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें किसी ने न्यूसेंस किया और किसी व्यक्ति को कहीं कैद कर दिया थोड़ी देर के लिए भी, तो ये उसके जो ये राइट है ना, इसका जो है हनन होता है। तो एक ये बहुत सारी चीज़ें इसमें समय के साथ आ गई हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि न्यायाधीशों की व्याख्या के द्वारा इसका विस्तार हुआ है। तो इस विषय को आप सभी को पढ़ना चाहिए और आम लोगों को भी जनरल नॉलेज की जानकारी रखनी चाहिए। और आप स्टूडेंट हो तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, या विधि के स्टूडेंट हो तो ये आपका सब्जेक्ट है, आपको जाना ही चाहिए। महत्वपूर्ण बात मैं और बताना चाहती हूँ कि इस आर्टिकल के शुरू में जो दिया है, जो इसकी लाइन है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके थ्रू अगर राज्य चाहे तो इस अधिकार को छीन सकती है व्यक्ति से। लेकिन ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इसका निर्वचन जो है A.K. गोपालन के केस में पहली बार किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो राइट है, ये इंसान को सिर्फ जीने का अधिकार नहीं देता, बल्कि गरिमापूर्ण जीने का अधिकार देता है। तो जो ये इस आर्टिकल की जो व्याख्या की गई, इसका इतना विस्तार हुआ, ये सिर्फ ये जो शब्द है कि गरिमापूर्ण जीवन, क्योंकि जिंदा तो एक पशु भी रह सकता है, उसे भी भोजन पानी मिले, अगर स्वच्छ हवा मिल रही है और वातावरण ठीक ठाक है तो वो भी जी सकता है। बट एक इंसान के लिए इस तरह से जानवर की तरह जीना कोई जीना नहीं है। तो इंसान के लिए जरूरी है कि एक गरिमापूर्ण वातावरण मिले। तो वो गरिमापूर्ण वातावरण का जो विस्तार है, वही जो इस आर्टिकल 21 के विस्तार का कारक बना, और इसलिए ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप में आर्टिकल 21 जो है वो नागरिकों के साथ गैर नागरिकों को भी ये अधिकार देता है। लेकिन जो इसमें निवास स्थान का है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है, कहीं भी जाकर देश के किसी विभाग में जाकर बस सकता है, तो ये राइट सिर्फ नागरिकों को है, ये गैर नागरिकों या विदेशियों को नहीं है। कैसा रहा मेरा ये वीडियो? आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ नई बातें, कुछ नई जानकारियों को लेकर आऊँगी मैं। टिल देन, बाय बाय।